हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन पे। देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें वर्ड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल 1 में, अगर देखेंगे क्वेश्चन 1 में तो लिखा हुआ है कि एप्पल को अगर हम ELPPA लिख सकते हैं तो मैंगो को क्या लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ABCD जो भी लेटर इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को जो है कि ध्यान से देखना है। ठीक है, और दूसरे वाले के साथ देखना है कि क्या रिलेशन है पहले का दूसरे से, यानी कौन सी प्लेस पे रखा गया है, उल्टा सीधा रखा गया है, एक्सचेंज किया गया है, कि क्या रिलेशन है इसमें। ठीक है, और वही रिलेशन आपको दूसरे वर्ड के साथ बना करके आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं आपकी 20 जो है कि 6 लेटर्स हैं आपके ABCD, इन सबको लिख लीजिएगा और सबका नंबरिंग कर दीजिएगा। इससे आपको आसानी होगी ना एग्जाम में बैठते ही। चलिए, तो भाई इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ सभी लेटर को ध्यान से देखेंगे। तो अच्छा, आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या रिलेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लेटर को सिर्फ उल्टा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि APPLE है ना, तो ELPPA कर दिया है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर उल्टा घुमा करके लिखेंगे तो ए वाला जो है कि मिल जाएगा। तो इसमें भी वही रिलेशन लगाइए, आप सबको उल्टा कर दीजिए। ओ लिख दीजिए, जी लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, ए लिख दीजिए और यम लिख दीजिए। तो OGNAM, OGNAM, तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई पूछा हुआ है कि बुक को अगर YYLP लिख सकते हैं तो पेन को क्या लिखेंगे। तो आपको ले चलते हैं जो है कि उसमें ABCD वाले में। तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुक है वो कह रहा है कि इसको YLLP लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई, जो बुक है इसमें लिख रहे हैं YLLP। तो आपको जो है कि लिखना है पेन को, तो क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम बुक को YLLP लिखते हैं तो कैसे लिख रहे हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, पहला लेटर क्या है, B है, ऊपर से दूसरे प्लेस पे। अब नीचे देखेंगे तो Y है, Y ढूंढिए। इन दोनों में एक रिलेशन बन रहा है, ऊपर से जितना प्लेस हम छोड़ रहे हैं नीचे से वही प्लेस ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर से दूसरा तो नीचे से भी दूसरा। ओ कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे। ठीक है, अब नीचे से भी 15 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि नीचे से भी वही प्लेस देंगे तो यह ला रहा है। कहने का अर्थ है कि पहला लेटर लिखा गया है, पहले लेटर के बेसिस पे दूसरा लेटर लिखा गया है, तो ऊपर से जितना हम नंबरिंग कर रहे हैं नीचे से भी करेंगे तो हमें वर्ड मिल जाएगा ना। तो अब चलिए देखते हैं पेन में वैसा ही रिलेशन बनाते हैं। तो P कौन से प्लेस पे है, 16। तो भाई P जो है हमारा 16 नंबर पे है, P हमारा 16 नंबर पे है। तो ये देख लेते हैं, अब नीचे से 16 नंबर पे कौन सा आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है भाई आप देखेंगे ई 5वें नंबर पे है, नीचे से पाँचवा देखिए तो 1 2 3 4 5 वी आ रहा है। ठीक है, ऊपर से फिर जो है कि आप देख रहे हैं यन कौन से नंबर पे है, 14 नंबर पे। ठीक है, यन कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे। अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यम आ रहा है। तो आपका KVM हो जाएगा सही। चलिए आपको वापस ले चलते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ देख सकते हैं आपका ए वाला ए सही है, KVM। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। देखिए पूछा है DOGGDO। तो पहले यहीं पे आप इसमें वहाँ पे सिंपल सा देखिए, इसमें लग रहा है कि कोई बस उल्टा पुल्टा किया है लेटर को, तो आप भी लिख लीजिए। क्या लिखना है भाई, DOG को ये क्या लिखा है, लिखा है GDO। तो अब आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ किया नहीं है, बस आखिरी लेटर जो है ना वो पहले ला के रख दिया है। आप भी अब उसी के बेसिस पे यही रिलेशन CAT में बनाइए, CAT में बनाइए। CAT में बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब जो है लास्ट वाला लेटर आप भी ला के रख दीजिए, बस जो ऐसे किया है वैसे आपको कर देना है। तो आपका T हो जाएगा और आपका फिर CA ऐसे का वैसे रख दीजिए, CA ऐसे, तो TCA आपका सही हो जाएगा। तो TCA आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा ये है कि हेलो को IFMMP रख सकते हैं तो वर्ड को क्या लिखेंगे। तो ये सब मिटा देते हैं, आपको अब दूसरा वाला दिखाते हैं।
यहाँ पे लिखा है कि हेलो को IFMMP लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा देखिए, आपको वहाँ पे काउंट करा देते हैं वैसे कि जस्ट बगल वाला लेटर लिखा हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेलो को IFFMP लिखा हुआ है, तो IFMMP, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो को क्या लिखा है एक बार आप देख लीजिए, देखिए हेलो, हेलो, ठीक है, IFMMP। अब इनमें क्या रिलेशन बन रहा है आप देख रहे हैं, यच देखते हैं, यच बगल में क्या है, नीचे वाला क्या है आई, तो इसके बगल वाला लिखा है। ऊपर का हम ई देखते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं नीचे एफ लिखा हुआ है, तो इसमें यानी कि इसके बगल वाला लिखा है। यानी पहले लेटर से दूसरा लेटर बनाने के लिए सिर्फ इतना काम किया है कि उसके बगल वाला लेटर ही लिख दिया है। क्या लिखा है, उसके बगल वाला ही लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड शब्द है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो वर्ल्ड में आप भी बगल वाला लिख दीजिए ना, देखिए वर्ल्ड हो गया ना, वर्ल्ड हो गया डब्लू, तो डब्लू का बगल का क्या होगा यक्स, तो आप भी यक्स लिख दीजिए। ओ है, ओ आपका कहाँ है, ओ यहाँ है, बगल वाला लिख दीजिए पी। उसके बाद आर है, आर यहाँ पे है, उसके बगल में वाला होगा यस, तो यस लिख दीजिए। डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी के बगल में लिख दीजिए ई, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड है ना, यल रहेगा, यहाँ यल रहेगा फिर डी होगा ना, यल के बगल में क्या लिखेंगे यम, यम, और डी के बाद क्या हो जाएगा आपका ई, तो आपका ए हो जाएगा उत्तर सही, XPS ई, ठीक है, सॉरी यम ई, ठीक है। तो आप आगे पीछे वापस जाके देखिए क्या सही है आपका। तो आप देख रहे हैं कि XPSME ये आपका सही था, यही आया था ना। आगे चलिए देखते हैं, अगर वाटर को, ठीक है, XBUFS लिखेंगे तो फायर को क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें आप देखिए रिलेशन क्या बनता है। तो वाटर का XBUFS लिखिए, XBUFS, 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 XBUFS हम लिखते हैं किसको, वाटर को, ठीक है, वाटर को, यानी कि WATER, वाटर है, इसको हम XBUFS क्यों लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि W है, पहले वर्ड का पहला लेटर W है, ठीक है, और उसके बगल में जस्ट बगल वाला यक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ए लिखा हुआ है, यक्स के बगल में बी लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं टी लिखा हुआ है, टी किधर गया, टी, ठीक है, T20 पे है, ठीक है, उसके नीचे यू लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ई है, फिर यफ लिखा हुआ है ना। तो इसमें भी वही रिलेशन है कि उसके बगल वाला आर है तो यस लिखा हुआ है, ठीक है। अब फायर को आप क्या लिखेंगे, फायर को क्या लिखेंगे, तो फायर को भी आप वही कर दीजिए, यफ के बगल वाला लिख दीजिए जी, ठीक है। उसके बाद आप आई है, आई के बगल वाला लिख दीजिए जे, फिर उसके बाद आर है, आर के बाद यस, ई के बाद क्या लिखेंगे यफ, तो GJSF, GJSF आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं विकल्प में, ऑप्शन में देखते हैं दिया हुआ है क्या, GJSF। देखिए GJSF इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, ई दिया है, एफ की जगह ई दे दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बी होगा आपका सही, लेकिन ई की जगह एफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो यहाँ से आपको ट्रिक हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, सीख लीजिएगा। रटेंगे नहीं, रटेंगे तो ये दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो भाई चलिए यहाँ पे पूछा है रिलेशन, ठीक है, पूछा है कि ए बी से संबंध भाई का है, ए का बी से संबंध भाई का है, बी का सी से बहन का है और सी का डी से पिता का है। तो ए का डी से क्या संबंध है। परेशान नहीं होना है, आपको एक ट्रिक बनानी है जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए का बी से संबंध भाई का है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही पीढ़ी के लोग होंगे तो उनको एक ही लाइन में जो है कि दिखाएंगे, ठीक है, एक ही पीढ़ी के हैं तो एक ही लाइन में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अगर भाई का संबंध है तो हम A B, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर लड़की होगी तो उसके ऊपर माइनस लगाएंगे और लड़का होगा तो प्लस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि एक ही पीढ़ी के हैं तो सीधे लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर दूसरी पीढ़ी है बड़े लोगों की तो ऊपर, जैसे अगर पिता की है तो पिता ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। और अगर पुत्र की बात करेंगे तो नीचे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको बनाना भी है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का बी से संबंध भाई का है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई ए व्यक्ति है और बी के साथ उसका भाई का संबंध है। अभी ध्यान देना है कि इसमें लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं ना। तो या तो ये दोनों लड़के हैं या तो इसमें से कोई एक लड़की होगी, यही दोनों संभावना है। खैर उसको छोड़िए। अब पूछा है बी का सी से बहन का संबंध है, बी का सी से बहन का संबंध है, ठीक है। तो अब बी का सी से बहन का संबंध है, तो इसमें से अब कौन लड़की है कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक अब लड़की जरूर है इसमें, ठीक है। तो खैर वो छोड़िए, अभी अलग टॉपिक है, आगे पूरा बनाते हैं पहले। फिर पूछा हुआ है, देखिए ए का बी से भाई का संबंध हो गया, बी का सी से जो है कि बहन का संबंध हो गया, यानी कि ये तीनों एक ही माँ बाप के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक ही उम्र के बच्चे हैं, मतलब एक ही पीढ़ी के हैं। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा हुआ है कि सी का डी से पिता का संबंध है, यानी सी का डी से पिता का संबंध है। तो देखिए भाई, जैसे ही हम पिता की बात करेंगे तो पिता इन बच्चों की के पहले की पीढ़ी है, ठीक है। इन लोगों से ये लोग बड़े हैं तो इनको ऊपर दिखाएंगे पिता। तो सी का डी से पिता का संबंध है, तो जो डी है वो सी का पिता है, ध्यान दीजिएगा, पिता है, ठीक है। अगर पूछा होता, कहा होता कि डी सी का पुत्र है तो हम ऊपर ना बनाते, हम छोटी पीढ़ी हो गई ना, एक इसका बेटा हो गया, दूसरी पीढ़ी हो गई जो इनसे छोटी है, तो इसको नीचे हम बनाते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो अगर पूछा है कि डी का सी का पिता का संबंध है तो ये जो है कि ऊपर बनाएंगे। अब हम बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे आगे। इसमें बोला है कि ए का डी से क्या रिलेशन है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है। अब आप मुझे बताइए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये सभी भाई बहन हो गए एक तरीके से, और ये इसका पिता है, तो जायज़ सी बात है ये इसका भी पिता होगा, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, पुत्र का, पिता का, दादा का, भाई का। तो देखिए पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा किससे है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए पुत्र हो जाएगा। अगर पूछेगा कि डी का ए से संबंध क्या है, तब हम पिता लगाते, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से संबंध है पुत्र का, और अगर डी का ए से पूछता तो पिता का। तो यहाँ पे गलती बहुत लोग करते हैं। तो ये चार्ट बनाने आ गया, आगे और समझ में आएगा आपको। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पे पूछा है कि यदि पी क्यू का पिता है तो क्यू आर की माता है, तो पी का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको हम चार्ट बनवाते हैं, आराम से आप कर लेंगे, परेशान नहीं होइए। आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू का पिता है, क्या है भाई, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। तो पहले काम करिए, यहाँ पे P है ना, अब Q पिता है तो इसको हम ऊपर लाइन बनाएंगे, पिता है ना, P Q का पिता है, ध्यान दीजिएगा, P Q का पिता है, यानी P पिता है Q का। तो Q इसका लड़का हो गया, Q हो गया लड़का, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बस पिता पूछा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि P Q का पिता है, पिता है तो पिता पुरुष है तो प्लस बना दिए। अब नीचे पता नहीं है कि ये क्यू लड़की है या लड़का है, लेकिन हाँ इसका बाप पी है, ठीक है। पूछा है कि क्यू आर की माता है, यानी क्यू माता है किसकी, आर की, तो माता है तो माइनस लगा दिए, और आर इसका लड़का है, ठीक है, या लड़की है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है। पूछा है, बताया है कि यहाँ पे कि जो पी है क्यू का पिता है, ठीक है, पी जो है क्यू का पिता है, तो ऊपर को हम तीर बना दिए, ठीक है। और Q जो है R की माता है, तो R कोई लड़का या लड़की है, इसकी माता Q है, तो Q लड़की हो गई। अब पूछ रहा है P का R से संबंध क्या है,
P का R से संबंध क्या है। तो भाई अब ध्यान दो, यहाँ पे R जो है, R का संबंध होगा P से नाना का, ठीक है, नाना का। अगर ये लड़की होती, इसकी माँ जो है लड़का होता, ठीक है, अगर लड़का होता तो संबंध दादा का होता, ठीक है, लेकिन ये लड़की है और लड़की का लड़का जो है इस लड़की के पिता का नाना से संबंध होगा, ठीक है। तो आपका 7वें का हो जाएगा, आपका इसमें नाना हो जाएगा, लेकिन यहाँ दादा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्यों लड़का होता तो दादा का संबंध होता, क्यों लड़की है इसलिए नाना का संबंध होगा, तो यहाँ नाना सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। आगे हम देख रहे हैं कि यम यन का भाई है, बनाइए, यम यन का भाई है, तो भाई है भाई, ध्यान देना है कि इनका एक ही पीढ़ी के हैं, तो ऐसे चार्ट बनेगा। यन ओ की बहन है, यन ओ की बहन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है आप ऐसे बनाएंगे। देखिए कहा है यम यन का भाई है, यम यन का भाई है, यानी कि ये तो मान लो प्लस हो गया, पूछ यानी लड़का है, भाई है, कैसे आगे पता चलेगा। यम यन का भाई है और यन ओ की बहन है, यन बहन है किसकी, ओ की, ठीक है, ओ की बहन है। तो ओ का यम से क्या संबंध होगा, देखो सिंपल बात पूछा है भाई, ओ का यम से क्या संबंध होगा, तो भाई का संबंध होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि ये लड़का है तो भाई का संबंधी होगा ना, तो आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पूछा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो एक ही पीढ़ी के हैं ना, तो एक ही लाइन में बनाएंगे, ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की, तो इसलिए माइनस लगा दिया क्योंकि वो बहन है, भाई होता तो प्लस लगाते, ऐसे पहचान में आएगा कि भाई का संबंध है कि बहन का। बी सी का भाई है, बी भाई है सी का, ऐसे याद रखेंगे, तो भाई है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ रहा है सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का भाई ए से संबंध क्या होगा, सी का ए से संबंध क्या होगा, आप ही बताइए। तो ए हो जाएगा आपका बहन का, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है ना। तो देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए तो लड़की हो गई, ठीक। फिर पूछा है बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, ठीक है, सी का भाई है, तो बी लड़का हो गया, ठीक है। तो पूछा है सी का ए से क्या रिलेशन है, सी का ए से क्या रिलेशन है, तो सी का रिलेशन ए से है बहन का, ठीक है, भाई बहन ही होंगे, लेकिन ए लड़की है ना, तो इसलिए बहन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ यक्स वाई की माँ है, यक्स वाई की माँ है, देखिए यक्स वाई की माँ है तो यानी बड़ी है ना, एक पीढ़ी आगे है, तो हम क्या ऐसे बनाएंगे, यक्स वाई की माँ है, ध्यान दीजिएगा, तो माँ है तो वाई को हम नीचे बनाएंगे, तो वाई की माँ यक्स है, अब यक्स माँ है तो माइनस लगेगा, और एक पीढ़ी ऊपर है इसलिए ऊपर को तीर लगाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और महिला है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए उनके ऊपर। अब पूछा है कि और वाई जेड का पिता है, वाई जेड का पिता है, वाई जेड का पिता है, देखो भाई वाई पिता है, ठीक है, यानी प्लस हो गया, पुरुष हो गया, जेड का, जेड इसका लड़का है तो इसका माइनस नीचे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जेड जो है वाई का लड़का या लड़की है तो उसे छोटा हुआ तो नीचे को तीर लगा के लिखेंगे, अगर ये तीर नहीं लगा पाएंगे तो आप गलत कर देंगे। तो वाई जेड का पिता है, ठीक है। और फिर पूछा है यक्स का जेड से क्या संबंध है, यक्स का जेड से क्या संबंध है, तो भाई दादी का संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, दादी का संबंध होगा, ये माँ थी, ये लड़का था, इसका ये पोता हो गया, तो दादी का संबंध आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप जब फैमिली ट्री बनाना जानेंगे तो आप क्वेश्चन बड़े इजी वे में आसान कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज बड़ा इजी है, आप इसको ट्रिक लगा के आराम से कॉमन सेंस से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है 2 4 6 8 16 32, तो अगला जो है लास्ट में क्या होगा, तो आप यहाँ से भाई कॉमन सेंस लगाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। आप देख रहे हैं 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, ठीक है। आप 2 2 का पहाड़ा लिख नहीं रहे हैं ना,
तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा 12वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3 6 9 12 15। तो 3 का पहाड़ा है, 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 का 18। ये तो बड़ा इजी दे दिया है जी। ठीक है, अब आप आगे देखिए, 1 4 9 16 25। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो 1 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद जो है 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो यानी कि हर एक लेटर, हर एक अंक बढ़ता जा रहा है, उसका स्क्वायर करता जा रहा है ना। तो अब अगला बच्चे 5 आएगा, 5 का वर्ग क्या लिखेंगे ये लोग, सॉरी 5 हो गया ना। अब 6 आएगा तो 6 का वर्ग क्या होगा, 36, सी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 5 10 20 40 और जो है कि फिर जो है क्वेश्चन मार्क है, फिर 160 है। तो इनमें आप रिलेशन देखेंगे तो 5 दूना के 10, यानी हर किसी में 2 से गुणा करने जाना है। ठीक है, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 दूना के 80, 80 दूना 160, यानी कि खाली जगह पे क्या आएगा भाई, 40 दूना के 80, आपका सी सही हो जाएगा 80। आगे चलिए भाई 15 नंबर पे पूछा है कि 11 12 33 44 और 66। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 11 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 11 दूना 22 33 44 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 55 पे। बहुत ही ईजी था, वो कठिन देता है और ठीक है, कठिन क्वेश्चन आते हैं, आप कॉमन सेंस से लगा लीजिएगा, अगले पेपर में थोड़ा हार्ड देखेंगे। ठीक, आगे चलिए बात करते हैं जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो इसमें आदमी को चलाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डायरेक्शन ऐसे आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे। ऊपर उत्तर होता है, आपके राइट साइड ईस्ट होता है, नीचे आपका साउथ होता है यानी दक्षिण, और आपके बाएं साइड जो होता है जो है आपका पश्चिम होता है। ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, 16वां क्वेश्चन पूछा है कि राम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। मान लीजिए कि ये राम है, ठीक है, पूर्व दिशा, ये देखिए पूर्व दिशा ये है। तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला, 10 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद अंदाज़ा से ही आपको मुड़ना है, ये नहीं कि स्केल से मापना है, आप अंदाजे से करेंगे। उसके बाद बोल रहा है बाएं मुड़ना है। तो ध्यान देना भाई, बाएं मुड़ने का अर्थ ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब घड़ी के उल्टे मुड़ेगा। ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा तो आप देख रहे हैं घड़ी ऐसे चलेगी, उल्टे चलेगी, ऐसे चलेगी तो सीधे चलेगी। ठीक है, तो ये बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा का क्या अर्थ हुआ, किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर। और बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलेगा। तो लाइन छोटी बनाएंगे क्योंकि ये 5 मीटर चल रहा है। फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर बाएं मुड़ेगा तो 10 मीटर चलेगा। देखिए फिर यहीं आ गया, मतलब इसी के सीधे आ गया 10 मीटर। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है। तो भाई अब देखो इसका मुंडी किधर को जा रहा है, इधर जा रहा है ना, और इधर जाएगा तो किधर जाएगा, ये पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम में कैसे जाएगा, अब आपको यहाँ अगर मैं यहाँ पे ये बना दूँ, यहाँ पे तो ऊपर नॉर्थ था, ठीक है, उत्तर था, नीचे दक्षिण था, इधर पूरब था, इधर पश्चिम था। तो अब जो है ये किधर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। तो आपका पश्चिम हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और लोगों को चला के देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आप देखते हैं 17वें क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। तो उत्तर मतलब ऊपर, ऐसे बना लीजिएगा हमेशा आप, उत्तर मतलब ऊपर। तो ऊपर की ओर चलता है, उत्तर की ओर 15 मीटर, कितना, 15 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि आप अगर है ना लेफ़्ट राइट घूमते हैं ना, तो आप राइट मुड़ेंगे तो दाएं होगा आपका। तो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलेगा। देखो भाई ऊपर गया 15 मीटर और बगल में जो है कि 10 मीटर। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ गया, फिर इधर को मुड़ेगा। तो इधर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 5 मीटर। कितना चलेगा भाई, 5 मीटर। तो उसकी मुंडी किधर को हो गई, आप देख रहे हैं मुंडी अब किधर को जा रहा है, नीचे को। और नीचे जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में। किस में जाएगा भाई, दक्षिण दिशा में जाएगा। आपका हो जाएगा बी सही।
तो अब वह किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। आगे चलिए बात करते हैं, यदि एक लड़का पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, ध्यान दीजिए पश्चिम की ओर बच्चा ऐसे होगा, ये इधर को जाएगा है ना, तो इधर को चलेगा तो पश्चिम होगा इधर। तो एक लड़का पश्चिम की ओर चलता है, कैसे चलता है, तो आप कितना चलता है 20 मीटर, तो इधर चला 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ गया, ध्यान दीजिएगा दाएं मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज आप इमेजिन कर लीजिएगा, और ये मुड़ के 10 मीटर चला, कितना चला भाई 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, अब बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया, कितना चला 5 मीटर चला, ठीक है। तो वह कहाँ होगा, तो आप देख रहे हैं ये होगा तो पश्चिम की ही ओर, ठीक है, क्योंकि पश्चिम की ओर चला था, अभी भी पश्चिम की ओर उसकी मुंडी है, तो पश्चिम की ओर होगा। तो एक क्वेश्चन गलत करे, एक क्वेश्चन गलत है, या तो ये सही होगा या सी सही होगा। अब इसकी हमें दूरी मापनी है, ठीक है भाई। तो देखो आपको मैंने बताया पहले 20 मीटर ये चल चुका है, देखो भाई 20 मीटर तो ये चल चुका है, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ तक तो 20 मीटर चलाए थे हम उसको, फिर ऊपर को 10 मीटर चलाएं, तो फिर इधर को 5 मीटर चलाएं। तो ये जो है आपको पूरा टोटल नहीं जोड़ना है भाई, टोटल नहीं जोड़ना है आपको, जो है टोटल नहीं जोड़ना है आपको, मिनिमम दूरी करनी है, मिनिमम दूरी आपको बतानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है, ठीक है। तो जब आप यहाँ की दूरी निकालेंगे तो जो है आपका आएगा 25 मीटर। कैसे निकालेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। चलिए, तो ये हो गया 25 मीटर पश्चिम में, आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहीं अगर हम आपको बताएं तो यहाँ आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करिए, आप इसको बड़े अच्छे से बना लीजिए। तो पहले बनाना आपको क्या है कि पश्चिम की ओर हम 20 मीटर चला रहे हैं, ध्यान दीजिए, फिर 10 मीटर ऊपर चला रहे हैं, ठीक है, फिर 5 मीटर इधर चला रहे हैं। तो अब एक काम करिए, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। क्योंकि भाई ऊपर 5 मीटर चला है तो हम इतनी दूरी नीचे ही ले लेते हैं 5 मीटर, और प्लस हमारा 20 मीटर इधर चला हुआ है ना, तो नीचे की टोटल दूरी यहाँ से यहाँ की हो जाएगी 25 मीटर, ठीक है। और यहाँ वाला जो दूरी हमने चला है वो कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ, तो ये जो है आप जो है लगभग मैथ में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है। ट्रियंगल में जो है हमको जो है कि एक कर्ण और आधार लंब इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और जो है इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो आप जो है ए वाला क्वेश्चन जो है ए वाला जो है कि डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 26 दशमलव कुछ आएगा, तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं, चलते हैं भाई। यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है। यहाँ से देखिए दक्षिण दिशा मतलब नीचे की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक। फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इससे बड़ी लाइन खींचिएगा, 30 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखो पहले क्या दक्षिण दिशा में चला, ठीक है, फिर दाएं मुड़ गया बच्चा मतलब क्लॉकवाइज 30 मीटर चला, ठीक है, दाएं मुड़ गया मतलब क्लॉकवाइज 30 मीटर चला। फिर जो है बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला ऐसे। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ और अच्छे समझ में आएगा, प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी ये कितनी होगी। तो अब इसको आपको यहाँ निकालना है दूरी, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ठीक है, और इनको मिला देना है ताकि हमें एक ट्रायंगल मिल जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ 20 मीटर ये चला है, ये 30 मीटर चला है, ठीक है, तो ये 30 मीटर ऊपर चला है, तो नीचे की भी दूरी कितनी हो जाएगी भाई 30 मीटर, बात समझ में आएगी नहीं। और यदि यहाँ पे ये जो है कि अगर 20 मीटर चला है तो ये भी दूरी हो जाएगी 20 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें जो है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई मिल गई है, कितनी है, तो ये हो गई आपकी
जो लंब है ये हो गया आपका 20 + 20 40 मीटर, और जो आपका अच्छा ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा ना, तो ये आधार हो गया 40 मीटर, और आपका भाई ये लंब हो जाएगा आपका 30 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, आप जो है जो थियरम पाइथागोरस निकालते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, जो है लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो है आधार का स्क्वायर। अब जो है इनको क्या करेंगे आप भाई, जोड़ देंगे। तो आप कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी कि एक कर्ण है आपका, तो इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसकी दूरी निकाल रहे हैं। तो आप जो है वैसे का वैसे कर्ण का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 आ जाएगा आपका 900। आप प्लस आप निकालेंगे 40 का, तो आपका आ जाएगा 4 चौके 16, यानी 1600। और जो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 2500, और 2500 का जब आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा भाई, इसकी दूरी हो जाएगी 50 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, हाँ, अब देख लेते हैं 25 में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब पूर्व की ओर चल रहा है तो 25 मीटर इधर चला देते हैं इसको। ठीक है, पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 10 मीटर, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, पश्चिम इधर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है किधर, दक्षिण की ओर इधर। तो यानी कुल मिलाकर के जहाँ से गया था वहीं आ गया। तो इसमें पूछा है कि वो कहाँ है, तो बेटा वो प्रारंभिक बिंदु पे है, यानी जहाँ से चला था वहीं घूम फिर के आ गया। तो वैसे आप अगर करेंगे तो आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे पूछा हुआ है जो है कि क्लासिफिकेशन में। तो इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन अलग है, तो सेब, केला, गाजर, आम। तो सेब, केला, आम फल हैं, गाजर नहीं है, तो आप इस पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन अलग है, तो आप देख सकते हैं 21 है, 36 है, 49 है, 64 है। तो 36 6 का स्क्वायर, 49 9 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही अलग है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन भिन्न है, तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, मकड़ी। तो ये 3 पशु हैं। ठीक है, चौपाए हैं। मकड़ी जो है कि 8 पाया है, 8 पैर वाला है, या उससे भी ज़्यादा पैर वाला होता है। तो अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या भिन्न है, तो 17 है, 19 है, 23 है, 25 है। तो देखिए भाई इसमें सब अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। 19 को किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। 23 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। 25 जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इनसे अलग है। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है। अब देखिए इनमें से कौन सा भिन्न है, तो AEI Z। तो आप देख रहे हैं कि वोवेल्स जो 5 हैं उनमें से 3 लिया गया है, और Z कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्वर इनको बोलते हैं, ये व्यंजन है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से जो है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में जो है कि इतने 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। खास तौर पे ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे जो है कि हम नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो फिलहाल बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।